नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मुंबई बोट हादसे में राजस्थान का कमांडो शहीद। भारत की सबसे खतरनाक यूनिट का हिस्सा थे। धोनी को दी गई थी गन चलाने की ट्रेनिंग। मुंबई महाराष्ट्र बोट हादसे में नेवी के 4 जवानों सहित 9 सिविलियंस की जान चली गई है। इसमें जयपुर ग्रामीण के रहने वाले मार्कोस कमांडो नेवी महेंद्र सिंह भी शामिल हैं। शहीद कमांडो की पार्थिव देह आज जयपुर पहुंचेगी। यहां से उनके पैतृक गांव रेनवाल के जुनसिया ले जाया गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। मार्कोस भारत के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। कल हुए हादसे में गई जान रेनवाल जयपुर तहसीलदार कोमल यादव ने बताया। महेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह रेनवाल के जुनसिया गांव के रहने वाले थे। वे 2 महीने बाद ही नेवी से रिटायर होने वाले थे। वे नेवी में मार्कोस पेटी ऑफिसर थे। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाते समय 18 दिसंबर की दोपहर करीब 3:55 पर नीलकमल बोट से नेवी का जहाज टकरा गया था। टक्कर के बाद उनकी बोट समुद्र में डूब गई। हादसे में महेंद्र सिंह सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। धोनी को दे चुके हैं ट्रेनिंग। महेंद्र सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। महेंद्र सिंह धोनी को गन चलाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। महेंद्र सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर छा गई। मुंबई से महेंद्र सिंह के पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए जयपुर के रेनवाल गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। शुक्रवार को गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। माता पिता को ले गए थे मुंबई घुमाने। महेंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौटे थे। वे अपने माता पिता को मुंबई घुमाने के लिए साथ ले गए थे। महेंद्र सिंह की 2010 में उषा कंवर से शादी थी। उनकी 2 बेटी हैं। 10 साल की बड़ी बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है। छोटी बेटी युगांतिका शेखावत 5 साल की है। वे 1st क्लास में पढ़ती है। जिस बोट में हादसा हुआ उसमें 101 का रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक 80 लोगों की क्षमता वाली नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत करीब 110 यात्री सवार थे। इनमें से 101 का रेस्क्यू कर लिया गया था। मुंबई से एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाते समय अरब सागर में बूचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने नाव को टक्कर मार दी थी। इसकी वजह से बोट में पानी भर गया और वह डूब गई थी। नेवी ने कहा कि कैप्टन स्पीड बोट पर नियंत्रण खो बैठा। नौसेना ने एक्स पोस्ट पर बताया कि नौसेना का जहाज इंजन ट्रायल पर था। कैप्टन उस पर से नियंत्रण खो बैठा और जहाज नीलकमल बोट से टकरा गया। 4 नेवी हेलीकॉप्टर, 11 नेवी जहाज, 1 कोस्ट गार्ड बोट और 3 समुद्री पुलिस बोट रेस्क्यू में जुटे। नेवी और सिविल जहाजों ने लोगों का रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया। नीलकमल बोट से टकराने वाली स्पीड बोट में नेवी के 6 जवान सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। इनमें 1 नेवी कर्मी और 2 OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर शामिल है। 1 नौसेना कर्मी गंभीर रूप से घायल है। नेवी के सबसे तेज तर्रार जवानों का दस्ता है मार्कोस। मरीन कमांडो फोर्स का ही शॉर्ट फॉर्म मार्कोस है। भारतीय नौसेना में शामिल एक शक्तिशाली कमांडो टुकड़ी है। इस टुकड़ी में शामिल होने के लिए सिलेक्शन और ट्रेनिंग काफी टफ होता है। इतना टफ कि नौसेना के केवल 2% जवान ही मार्कोस बनने में सफल हो पाते हैं। 1985 में पहली बार भारतीय सेना में एक खास दस्ता बना, जिसका नाम समुद्री विशेष बल IMSF रखा गया था। 2 साल बाद 1987 में इसी का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF कर दिया गया। नौसेना की वेबसाइट के मुताबिक शुरुआत में इसमें 3 अफसर ही थे। इस समय मार्कोस में 1200 से ज्यादा कमांडो शामिल हैं। इनका आदर्श वाक्य है द फ्यू द फियरलेस, यानी बेखौफ या निडर लोग। मार्कोस जमीन, आसमान और पानी के अंदर ही लड़ाई लड़ने में माहिर होते हैं। इस टुकड़ी को मुंबई, विशाखापट्टनम, गोवा, कोची और पोर्ट ब्लेयर स्थित नौसेना के मुख्यालय से ऑपरेट किया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएनटी न्यूज लाइव।